Okay, dear students, now in this video we shall learn types of objects. Object कितने प्रकार के होते हैं? This is very important questions. Mostly people ask about the object. Types of object, you will say there are three types of objects. Objects होते हैं तीन प्रकार के होते हैं in our English term. और first is direct object. पहला जो टाइप है इसका वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड थर्ड पार्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. जो थर्ड इसका टाइप है वह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन तो आप जानते हो, इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, ये सब क्या होता है? ये हमारा प्रीपोजिशन होता है. ठीक है, तो थर्ड इसका टाइप होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए नाउन और फ्रेज. थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे फ्रेज लिख दिया पीएच सही है, फ्रेज ही है RASE. नाउन और फ्रेज. कोई नाउन होगा या कोई फ्रेज होगी. फ्रेज आप जानते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको फ्रेज कहते हैं. ओके, नाउन भी आप जानते हो, कोई भी नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन. Phrase a group of words, जैसे in the morning, in the evening, these are group of words. It is called phrase. Next, that is affected. Affected का मतलब होता है बेटा प्रभावित किया गया, किसी चीज का उस पर प्रभाव पड़ना. By the action of a verb, किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? वर्ब पर. ऑब्जेक्ट में हमेशा वर्ब का ही क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अनु बॉट अ रिकॉर्ड. अनु ने एक रिकॉर्ड खरीदा. तो क्वेश्चन है अनु ने खरीदा. आंसर, अनु ने क्या खरीदा? आप कहेंगे अ रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड इज योर ऑब्जेक्ट. दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रिकॉर्ड पे. अनु ने खरीदा, क्वेश्चन क्या खरीदा? अ रिकॉर्ड. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप पर्सन और थिंग क्लियर होता है. आप पर्सन और थिंग, दैट एन एक्शन इज डन, जिसके ऊपर ये एक्शन किया जाता है. टू और फॉर, किसी चीज के लिए, वह किसी चीज के लिए, तो वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई रोट हिम अ लेटर. मैंने उसको एक लेटर लिखा. आई माने क्या होता है? मैंने. आई मींस क्या होता है? मैंने. रोट मींस क्या होता है? लिखा. हिम माने उसको, अ लेटर माने एक लेटर. तो यहाँ पर हिम जो आ रहा है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और लेटर जो होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. मोस्टली क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, और जो लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती है. तो हिम इज यूज्ड फॉर एनी पर्सन. तो यू कैन से आई रोट हिम. हिम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. क्लियर है? प्रीपोजिशन जिस ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ही होगा. फॉर एग्जांपल, द बुक इज, किताब है. अब किताब कहाँ है? ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पर इज मीन्स होता है, और किताब कहाँ पर है? ऑन द टेबल. तो टेबल ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले बेटा आ रहा है ऑन. ऑन इज योर प्रीपोजिशन. सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. जितने भी ऑब्जेक्ट उनके आगे प्रीपोजिशन लगा होगा तो यू विल से दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. इस तरीके से आपका आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.